हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो प्री बोर्ड परीक्षा होनी थी आपकी और होगी, और 22-20 तारीख से आपको जो पेपर मिलेंगे स्कूल द्वारा, आपको 20 तारीख तो पेपर मिलेंगे और कुछ समय सीमा दी जाएगी, उसमें आपको सॉल्यूशन करके दे देना है। तो मैंने कल हिंदी का पेपर डाला हुआ था आपको। तो हिंदी का पेपर ये देख लीजिए, आपका 80 नंबर का है और मैंने आपको वहाँ पर डाल दिया है और बहुत सी अच्छी भी जानकारी दी है। तो इस वीडियो को चाहो तो आप देख सकते हो, मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूँगा। तो आज मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। यदि किसी ने पेपर नहीं देखा तो पेपर यहाँ पर भी देख सकते हो। ये देखिए पेपर ये रहा। और पेपर को अच्छे से देखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर चाहो तो हमारे पिछली वाली वीडियो जो मैंने डाली है उसको देख लीजिए, उसमें भी आपको पूरा पेपर और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो आज मैं आपको सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। यदि आप इस सॉल्यूशन को आपके पेपर में करते हो तो ये पूरा विश्वास है कि आपके 100 में से जो 80 नंबर का पेपर है तो 80 में से 80 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कट जाएँ। तो ऊषा का जादू टूटने का कारण क्या है? सूर्योदय है। चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है? नए जीवन का उदय होना। सेलर राइटिंग कहानी का मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी अंतराल। ज्ञान के क्षेत्र में कम रही भारत की संस्थाएं कौन है? 3 है। और विभानु व्यक्ति चारी संयोजन सर्वपापी है। परिभाषा क्या क्या लिखा है? आप तो आंसर देख लीजिए। भरत मुनि। विभावानुभाव्य वै विचारी संगो संयोगात नस निष्पत्ति। यह परिभाषा उनकी भरत मुनि की है। बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है जुबान का पक्का होना। अब ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं तो मैं आपको अब बोल बोल कर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप देखते चलिए। पहले का आंसर हजारी प्रसाद हो जाएगा, दूसरे का उमाशंकर जोशी हो जाएगा, तीसरे का इनकोडिंग हो जाएगा, और चौथे का 11 बजे, और पाँचवें का साधारण वाक्य, और फिर चंपू और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपकी अब बचती हैं जोड़ी आपकी। तो जोड़ी आपको दी है पहलवान की ढोलक हरिवंश राय बच्चन, यानी कि पहले में आपको क्या लगाना है? पहलवान की ढोलक। दूसरे में लगाना है आपको हरिवंश राय बच्चन। तीसरे में लगाना है यात्रा वृत्तांत। चौथे में शब्दगुण। पाँचवें में भाषा। और छठे में 6 प्रकार। यानी कि आपको ऐसे लिखना है, पहले आखंड की लिखना है और उसके सामने ये आंसर लिखना है बाखंड में। ठीक है, मुझे आशा कि आप समझ गए हो किस प्रकार लिखना है। आप सत्य सत्य देख लीजिए। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पाँचवा सत्य, छठा सत्य। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपकी छायावाद की विशेषताओं वाला। तो ये रही इसकी 4 जो विशेषता दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 विशेषता दी हुई हैं। तो आप इनको देख लीजिए। और सभी सब्जेक्टों के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि मैं आपको सभी सब्जेक्टों का सॉल्यूशन डाल दूंगा। आप एक बार पेपर ले आइए आपके स्कूल से, तो आपको एक एक करके सभी सब्जेक्टों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रगतिवाद का भी विशेषता हमारा ये क्वेश्चन रहा। तो इसकी विशेषताएँ ये दी हुई हैं पूरी, ये देख लीजिए। 7 विशेषता इसकी दी हुई हैं, आपको कोई 2 या 3 लिखना है बस। अब चिड़िया क्या है? चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से क्या झांकते हैं? तो जो आपने पढ़ा होगा उसमें आपको पता होगा कि क्या झांकते हैं, और इसको पढ़ लीजिए, इसमें पता चल जाएगा कि क्या झांकते हैं। उसकी माँ के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसको बार बार देख रहे हैं उनको, क्योंकि चिड़िया के बच्चों को लग रही है भूख। और नाटक व एकांकी मंत्र। तो नाटक एकांकी मंत्र जो तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो ये भी देख लीजिए। यदि ये अच्छा लगे तो ये लिख देना, नहीं आपको जो याद हो वो लिख देना है। और एक बात और, जो आपके पेपर हो रहे हैं ना, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये नंबर तो हालांकि नहीं जुड़ेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, लेकिन जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को कर लेना है। ये तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, ये क्वेश्चन जो भी हो आप तो इसका क्वेश्चन देख के आंसर लिख देना है। लेकिन ये पीडीएफ में तीसरे दिए, ये देख लीजिए और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में ये अगला क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली कौन सी है? बिंब शैली। तो ये बिंब के बारे में बताया गया है। और अभिधा शब्द शक्ति क्या है? तो अभिधा शब्द शक्ति देख लीजिए, ये कुछ वर्णन दिया हुआ है इसका। तो अभिधा शब्द शक्ति का ये उदाहरण है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। और ये वर्णक छंद, इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं, इसमें 7 मगण जो कुछ वर्णक छंद है उसकी परिभाषा दी हुई है, आप देख लीजिए। ये उसका उदाहरण भी है। उसके बाद में देख लीजिए, आप आगे चल के देखते हैं। ये मुहावरा है, व्यर्थ मारे मारे फिरना। तो खाक छानना एक प्रचलित लोकोक्ति अथवा हिंदी मुहावरा है।
जो कोई क्वेश्चन दिया होगा उसका ही आंसर है, तो आप देख लेना, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिख देना है, इतना तो आप जानती होगी। और ये फिर आगे चल के देखते चलिए। अब ये कोई क्वेश्चन दिया होगा उसका ये आंसर है, क्योंकि इसमें ओनली क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर नहीं लिखे गए हैं। अब ये आपको लिखना है जीवन परिचय कुमार नारायण जी का, तो इनकी रचना लिख देना है, कोई 2 भाषा शैली लिख देना है। उसके बाद में साहित्य में स्थान जो आता है वो लिख देना है। और आपको पता होगा कि जो कुमार नारायण जी का या रघुवीर साय का इनका जो जीवन परिचय दिया हुआ है, यदि आप चाहो तो आपको जो याद हो ना वो लिख देना है, वो और अच्छा रहेगा। और जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं ना वो आप बिना देख कर ही लिखना, देख के नहीं लिखना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रघुवीर साय का देख लीजिए, साहित्यिक विशेषताएँ हैं इनकी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चल के भाषा शैली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फणीश्वर नाथ रेणु, तो इनकी प्रमुख रचना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि परिचय लेखक परिचय, इनको याद जरूर कर लेना है। उसके बाद में इनकी रचना हुआ, रचना के बाद में साहित्यिक विशेषता है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ये रहा और दूसरी बार यहाँ से। और उसके बाद में अब लिखना है हजारी प्रसाद दुबे जी। तो हजारी प्रसाद दुबे जी, आप सोच रहे हैं कि इसमें साहित्य में स्थान क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसमें पूछा ही ना होगा, साहित्य में स्थान इसलिए नहीं दिया है। और ये रहा हजारी प्रसाद दुबे जी का ये साहित्यिक विशेषता स्क्रीनशॉट। उसके बाद में एक बार स्क्रीनशॉट फिर, और फिर भाषा शैली। उसके बाद में ये आ गया क्या आपका जो का संदर्भ प्रसंग व्याख्या शायद करते हैं ना, वो निज जीवन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, ये कवि ने कविता लिखी है, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो आपको प्रसंग व्याख्या करनी है इसकी, तो ये प्रसंग हुआ है इसका। उसके बाद में ये व्याख्या देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्याख्या के स्क्रीनशॉट लेने के बाद। और ये फिर से आ गया, तो डबल बार हो गया शायद, कौन सा वाला है। उसके बाद देख लीजिए, हाँ जो आपकी एप्लीकेशन दी हुई थी ना, वो यही एप्लीकेशन है। अब ये रहा आपका स्वच्छ भारत पर एक निबंध लिखना था, एक लेटर टाइप का, तो आप लिख देंगे। देखते चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए, फिर पॉज कीजिए, चालू करिए। बस यही थे, और कुछ मिसप्रिंट हो गए हैं क्वेश्चन, जो कि उसके लिए क्षमा चाहता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।